चलो सीधी शादी करवा रहे भगवान की। अब द्वारका के राजा हो गए ठाकुर जी। द्वारका में बड़े आनंद के साथ भगवान प्रेम पूर्वक रहते हैं। राजा आसीद भीष्म को नामा विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा भवन् पुत्रः कन्यैका च वरानना कन्यैका च वरानना। कथा कहती है विदर्भ देश के राजा भीष्मक थे। महाराज भीष्मक की एक बेटी थी जिसका नाम था रुक्मणी और 5 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम रुक्मी, दूसरे का नाम रुक्मरथ, तीसरे का नाम रुक्मबाहु, चौथे का नाम रुक्मकेशी और 5वें का नाम रुक्ममाली। बड़ा बेटा था रुक्मी, रुक्मी की बहन का नाम रुक्मणी। राजा तो द्वारकाधीश से ही अपनी बेटी का ब्याह करवाना चाहते थे, लेकिन रुक्मी राजनीति में फायदा लेने के लिए अपनी बहन का विवाह दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ तय कराया। बारात लेकर के आने का न्योता दे आया। पिताजी के पास आकर के बेटा रुक्मी बोला, पिताजी बहन जी की शादी पक्की हो गई। बोले कहां? बोले दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ बारात आने वाली है परसों। अब पिताजी बेटा जवान है तो क्या बोले बेचारे, चुप हो गए। ठीक है भैया, पर उनके मन में नहीं था। पर रुक्मणी तो मन ही मन भगवान से प्रेम करती थी। भाभी को पूरी बात सुनाई कि हम तो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, हम उनके बिना नहीं रह पाएंगे, प्राण त्याग देंगे पर दूसरे पुरुष को वरण नहीं करेंगे। तो भाभी ने उपाय बताया कि तुम एक पत्र लिखो। तो 7 श्लोकों का पत्र लिखा रुक्मणी जी। उसमें भगवान से अपने प्रेम के बारे में कहा, प्रभु हम आपसे बड़ा प्रेम करते हैं और सुनो, आपके अलावा हम किसी और को वरण नहीं कर सकते। अब तो 2 ही रास्ते हैं, या तो आप हमें स्वीकार करो या हम अपने प्राण त्याग देंगे। लेकिन एक और गड़बड़ हो गई।